अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लैटिन अमेरिकन मुल्क वेनेजुएला पर हमला, वहां के सदर को गिरफ्तार कर लेना और ये ऐलान कर देना कि वेनेजुएला पर तेल के ज़खायर और बाकी तमाम वसाइल पर अमेरिका कब्जा कर लेगा। क्या है इस बात का मतलब? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला करके अपनी कोई पॉलिसी पर अमल किया है? क्या ये ट्रंप की सोच है या फिर वेनेजुएला पर हमला करना अमेरिका की पुरानी सोच रही है? आज इसी वेनेजुएला पर अमेरिका की क्या पॉलिसी है, क्यों ट्रंप ने यह हमला किया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। वेनेजुएला पर डोनाल्ड ट्रंप का ये हमला असल में डोनाल्ड ट्रंप की अपनी सोच नहीं है, बल्कि इस सोच की जड़ें मनरो डॉक्ट्राइन में है। ये मनरो डॉक्ट्राइन जो 5th अमेरिकन प्रेसिडेंट से मनरो इन्होंने 1823 में दी थी, और इस डॉक्ट्राइन के तहत ये कहा गया था कि जो साउथ अमेरिका का इलाका है, सेंट्रल अमेरिका का इलाका है, यहाँ पर अब जो यूरोपियन पावर्स हैं, जो ब्रिटिश है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, ये अपना बोरिया बिस्तरा लपेट लें, क्योंकि अब साउथ अमेरिका में अमेरिका किसी यूरोपियन ताकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मनरो डॉक्ट्राइन के बाद जो 1823 में दी गई, इसके बाद जब जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लैटिन अमेरिका के किसी मुल्क पर हमला करता है, साउथ अमेरिका के किसी मुल्क को कंट्रोल करता है, तो असल में ये इस मनरो डॉक्ट्राइन की ही एक्सटेंशन होती है, क्योंकि इस मनरो डॉक्ट्राइन को ही अमेरिका ने यूज़ करते हुए टेक्सास का एनेक्सेशन कर लिया था, यानी टेक्सास को छीन लिया था मैक्सिको से। इसी मनरो डॉक्ट्राइन के तहत कई जो मैक्सिकन लैंड्स थी, जैसे जिनमें न्यू मैक्सिको का इलाका भी है, कैलिफोर्निया का इलाका भी है, इसे 1848 में अमेरिका ने कब्जा कर लिया था इन इलाकों पर। और फिर इसी मनरो डॉक्ट्राइन के तहत 1898 में जो स्पेनिश अमेरिकन वॉर हुई थी, इसी के तहत अमेरिका ने क्यूबा और फिलिपाइन के इलाकों पर भी अपना कंट्रोल जमा लिया था। तो यानी अमेरिका की ये जो मनरो डॉक्ट्राइन है, ये बहुत 1823 से ये काम कर रही है, जिसके तहत लैटिन अमेरिका पर अपना कंट्रोल रखना इस डॉक्ट्राइन का बुनियादी एक असूल माना जाता है। अब जहाँ तक वेनेजुएला का ताल्लुक है, तो अगर हम हालिया बात करें तो वेनेजुएला पर अमेरिका ने 1903 में बाकायदा तौर पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की थी, क्योंकि ये वो दौर था जब वेनेजुएला के सदर जो कास्ट्रो थे, वो उन्होंने ऐलान किया था कि वो ये यूरोपियन पावर्स हैं, ख़ास तौर पर जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, इनको वो अब मज़ीद तेल नहीं दे सकते, मज़ीद आसाइश नहीं दे सकते, इनको मज़ीद कर्जे वापस नहीं कर सकते। और यूँ इन यूरोपियन पावर्स ने, जो जर्मनी, ब्रिटेन और इटली था, इसने वेनेजुएला का मुकम्मल तौर पर ब्लॉकेट कर दिया। अब इस पर जो वेनेजुएला के सदर कैस्ट्रो थे, इन्होंने उस वक्त के अमरीकी सदर रोजवेल्ट को ये कहा कि आप मनरो डॉक्ट्राइन के तहत हमें बचाएं, एक यूरोपियन पावर्स जो हैं वो वेनेजुएला में मुदाखलत कर रही हैं। रोजवेल्ट ने बिल्कुल 1904 में लैटिन अमेरिका को, वेनेजुएला को बचाया, लेकिन इस बचाने के साथ ही रोजवेल्ट ने ऐलान किया कि वो लैटिन अमेरिका या वेनेजुएला को बचाने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर अमेरिका की इजारादारी ही चलेगी, अमेरिका की मोनोपोली ही चलेगी, ना कि खुद लैटिन अमेरिका के मुल्क आज़ाद होंगे या वेनेजुएला अपने फैसले खुद कर पाएगा। यही वजह है कि 1908 में अमेरिका ने भरपूर सपोर्ट दिया गोमेज, जो बहुत वहाँ के बदतरीन डिक्टेटर माने जाते हैं वेनेजुएला के, इनके रूल को 1935 तक, इस जालिमाना रूल को अमेरिका ने भरपूर तरीके से गोमेज को सपोर्ट किया। गोमेज ने ही जो यूएस की ऑयल कंपनीज थी, इनको एक्सटेंशन दी, स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी हो, बाकी तमाम जो पेट्रोलियम की कंपनी हैं, इनको खुली इजाज़त दी थी अमेरिकन कंपनियों को कि वो वेनेजुएला आएँ और खुली लूट मार करें। अमेरिका कभी डिक्टेटर्स को बैक देता था, कभी सिविलियन ताकतों को वहाँ बैक देता रहा, और इसी तरह फिर मार्कोस पीरेज, एक और वहाँ के प्रेसिडेंट, एक और वहाँ के डिक्टेटर, 1952 से 58 तक, इनकी डिक्टेटरशिप को भी अमेरिका ने भरपूर तरीके से सपोर्ट किया और वेनेजुएला के ऑयल को बहुत ज़्यादा लूटा। अब 1970s में वेनेजुएला के अंदर ये सोच पैदा हुई कि हमारा ऑयल, हमारा तेल, सारे जो वसाइल हैं ये अमेरिका ही इस्तेमाल कर रहा है, तो क्यों ना इसको नेशनलाइज कर लिया जाए। 1970s में वेनेजुएला अपने ऑयल को नेशनलाइज तो करता है, प्रेसिडेंट कार्लोस पीरेज इस ऑयल को नेशनलाइज करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो अमेरिका पर इंहिसार होता है, डिपेंडेंसी होती है, वो जारी रहती है। अब इस सारी वेनेजुएला के अंदर जो ये पॉलिटिकल करप्शन हो रही थी, सोशल इनइक्वालिटी हो रही थी, लोगों को वसाइल से हिस्सा नहीं मिल रहा था,
गरीबी भाड़ी थी और एक तासुर था कि वेनेजुएला अमेरिका की ग़ुलामी कर रहा है। इस सब का एक असर ये हुआ कि 1998 में यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के लीडर होगो शावेज वेनेजुएला के सदर बनते हैं। होगो शावेज 98 में सदर बनते ही जो वेनेजुएला का ऑयल होता है इसको वहाँ के सोशल अपलिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, वेनेजुएला की तालीम के लिए, ख़ास तौर पर वेनेजुएला के हेल्थ प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, क्यूबा के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाते हैं और ये कहते हैं कि वेनेजुएला अपने फैसले अब खुद करेगा। अब ये वो 1998 से अमेरिका की पॉलिसी रही है, चाहे वहाँ पर डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिक हों, वो होगो शावेज और इनकी जो ये पार्टी है यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी, इनके खिलाफ एलानिया बात करती रही है कि इस पार्टी को हम इक़्तिदार से महरूम करेंगे। हत्ता कि 2002 में अमेरिका ने एक कू भी करवाया होगो शावेज के खिलाफ, जो ज़्यादा देर चला नहीं। ये कू कि चूँकि जैसे ही कू हुआ तो वेनेजुएला की जो अवाम की अक्सरियत थी वो सड़कों पर निकल आई और होगो शावेज फिर बच गए। अब जो इस टाइम जिस सदर को मादुरो को जिस सदर को गिरफ्तार किया गया है, इनका ताल्लुक भी यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला से है, यानी ये भी होगो शावेज के ख़ास साथी रहे हैं मादुरो। इसीलिए ये मादुरो फॉलो कर रहे थे होगो शावेज की पॉलिसीज ही, जिसमें जो वेनेजुएला का तेल था वो अमेरिका का हक नहीं समझा जाता था, बल्कि उसको वेनेजुएला अपने अवाम की अपलिफ्टिंग पर, अपने अवाम की सेहत पर, तालीम पर लगा रहा था, या फिर वो चाइना को फ़रोख्त कर रहा था। अब जो यूएस के, अमेरिका के एम्बिशन हैं इस इलाके में, वो वाज़े तौर पर ये हैं कि एक तो रवायती तौर पर लैटिन अमेरिका में, पूरे लैटिन अमेरिका में अपना कंट्रोल वापस लिया जाए। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल एक इंपीरियलिस्ट की ज़ुबान है, जिसमें वो मेक्सिको को भी धमकी दे रहे हैं, कोलंबिया को भी धमकी दे रहे हैं, ऑल ओवर जो बाकी ममालिक हैं लैटिन अमेरिका के उनको भी कह रहे हैं कि वो सबक सीख लें, क्योंकि पूरे डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि जो अमेरिका की डोमिनेंस है वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर, यानी लैटिन अमेरिका पर, सेंट्रल अमेरिका पर, अमेरिका इस पर मुकम्मल तौर पर अपनी मोनोपोली, अपनी अजरादारी चाहता है। अब ये सूरत हाल एक तरफ तो अमेरिका का माशी एजेंडा है, जोग्राफाई एजेंडा है, इसमें उसका अस्करी एजेंडा है, लेकिन ये सूरत हाल वाज़े तौर पर बता रही है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने लैटिन अमेरिका में किया है, वेनेजुएला में किया है, तो ये इम्कान है कि अब शायद डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका एशिया और अफ्रीका के ऐसे मुल्कों में भी कार्रवाई कर सकते हैं जहाँ के लीडर, जहाँ के प्रेसिडेंट या जहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की लाइन को टो नहीं करते। यही वो बड़ा खतरा है, क्योंकि जहाँ तक लैटिन अमेरिका पर ये वेनेजुएला पर कब्जे का, हमले का ताल्लुक है, जिस तरह हमने बताया, ये अमेरिका की पुरानी एक मॉन्रो डॉक्ट्राइन रही है जिसके तहत वो लैटिन अमेरिका पर अपना कंट्रोल चाहता है। असल खतरा ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे सदर के होते हुए जो ज़्यादा फ़हम नहीं रखते, जिनको ज़्यादा खारजा पॉलिसीज़ का इदराक नहीं है, जिनकी स्टडी ज़्यादा नहीं है, ऐसे सदर के पास एक सुपर पावर की ताकत है, अमेरिका की ताकत है। क्या वो इस ताकत को दुनिया के बाकी ममालिक के ख़िलाफ़ भी, जहाँ लीडर्स उनके, जहाँ हुकूमतें अमेरिकन लाइन पर काम नहीं कर रही, उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल इस चीज़ का ख़तरा है। अब ये देखना होगा कि इस पर बड़ी ताकतें, ख़ास तौर पर चाइना और रशिया, किस हद तक अपना रद्द-ए-अमल देती हैं वेनेजुएला के मामले पर, क्योंकि अगर वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप का ये तजर्बा कामयाब हो गया तो फिर ये चीज़ वाज़े हो जाएगी कि वो एशिया और अफ्रीका के बाकी मुल्कों में भी, एशिया और अफ्रीका के भी ऐसे मुल्कों में यही तजर्बा करेंगे जहां अमेरिकन नवाज हुकूमतें नहीं हैं। तो ये वेनेजुएला पर डोनाल्ड ट्रंप का हमला, इस हमले की वजूहात और इसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, आपके सामने रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के ज़रिए पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।